सिंगापुर जा रही हैं? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका धन्यवाद करने। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन जरा सोचिए, बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां सरकार यानी सत्ता तो दिखती है, लेकिन विपक्ष हर चुनाव के बाद गायब हो जाता है। हम बात कर रहे हैं बिहार का वीवीआईपी लोकसभा सीट सारण की, जहां से मौजूदा सांसद हैं भाजपा के राजीव प्रताप रूडी। रूडी के खिलाफ लालू परिवार हर बार मैदान में तो उतरता है चुनाव के वक्त में, हार के बाद गायब भी उतना ही स्पीड के साथ हो जाते हैं जितना स्पीड के साथ वो चुनावी मैदान में कूदती है। याद कीजिए साल 2014, चूंकि लालू प्रसाद यादव भी सांसद रहे इस क्षेत्र से, साल 2014 में जब राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी, राबड़ी देवी चुनाव के वक्त में खूब सक्रिय रही। जैसे ही राजीव प्रताप रूडी से वो चुनाव हारी, वो गायब हो गई, फिर कभी वो दोबारा सारण के मुद्दों को लेकर सारण में नहीं दिखी। उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो लालू परिवार से लालू यादव के समधी चंद्रिका प्रसाद राय मैदान में उतरे आरजेडी के टिकट पर। वो भी चुनाव के वक्त में अचानक से दिखे, चुनाव हार गए और फिर राबड़ी देवी की तरह ही वो भी गायब हो गए। और इस साल जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस सीट से लालू प्रसाद यादव ने अपनी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा। रोहिणी चुनाव के वक्त में खूब माहौल बनाई, 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में वो घूम घूम कर जनसंपर्क की। लोगों को ऐसा लगा कि रोहिणी में कुछ करने की इच्छा है, रोहिणी एक बदलाव कर सकती है, रोहिणी वाकई में सारण की लड़ाई लड़ सकती हैं, राजीव प्रताप रूडी को पटकनी दे सकती हैं। लेकिन हुआ क्या, जब 4 तारीख को परिणाम आए, 13,000 वोटों के साथ राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए और फिर से सारण की सांसद बन गए और रोहिणी आचार्य जो चुनाव हार जाती हैं। और ठीक हार के बाद बाकी नेताओं की तरह, बाकी परिवार के सदस्यों की तरह वो भी चुनावी क्षेत्र यानी सारण से दूर चली जाती हैं और सिंगापुर में इस वक्त हैं। 4 तारीख को परिणाम आए, गोलीबारी भी हुआ, आरजेडी के कार्यकर्ता न सिर्फ घायल हुए बल्कि जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव उन तमाम पीड़ित परिवार से जरूर मुलाकात किए, लेकिन उसके बाद सारण की जनता जिन मुद्दों के आधार पर और जिस उम्मीद के साथ रोहिणी आचार्य को वोट किया था, मात्र 13,000 वोटों से रोहिणी चुनाव हारी थी। चुनाव जीतते जीतते चुनाव रोहिणी आचार्य हार गई थी। हालांकि हार के पीछे कारण बताया गया कि आरजेडी कुछ नेता जो है वो खेला कर दिए रोहिणी आचार्य के साथ, जिसके कारण रोहिणी चुनाव जो है वो हार जाती है। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या, उन वोटरों का क्या होगा जिन्होंने एक बड़ी उम्मीद के साथ रोहिणी को अपना वोट दिया था, क्योंकि रोहिणी आचार्य तो दोबारा क्षेत्र में गए नहीं। जब वो 12 जून को सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी तो उनसे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आप सिंगापुर जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ सिंगापुर जा रही हूँ, बच्चे से मुलाकात करके 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है फिर वापस आ जाऊंगी, सारण की जनता का सेवा करूंगी। लेकिन तकरीबन 1 महीना से ऊपर हो गए हैं, आज 15 जुलाई है, अब तक रोहिणी जो है वो सारण नहीं पहुंची है। खबर है कि वो बिहार में है ही नहीं, वो तो सिंगापुर में है। और याद कीजिए, जब चुनाव हो रहा था, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर था, तब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीत भी गई तो आप तो क्षेत्र की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, हार गई तो फिर वो सिंगापुर चली जाएंगी, जैसा कि वो दिख रहा है, हार के बाद सिंगापुर चली गई। जीत भी गई तो उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल होगा। एक कार्यकर्ता तक, पार्टी के बड़े बड़े नेता भी रोहिणी आचार्य से नहीं मिल सकते हैं आसानी से, समय लेना पड़ेगा 2 4 5 दिन पहले, तब आप अपने एक सांसद से मिल सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी जैसे भी हो, कभी कदार ही दिखते हो, लेकिन वो आसानी से दिख जाएंगे, आसानी से कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मुलाकात कर लेंगे। लेकिन अब इसे क्या कहें, सारण की जनता की दुर्भाग्य कहें या फिर राजीव प्रताप रूडी का सौभाग्य कहें कि उनके सामने विपक्ष जो है वो हर बार की तरह इस बार भी नहीं है। लोकतंत्र में सरकार तभी जनहित में काम कर सकती है या फिर कर पाती है
जब विपक्ष मजबूत होता है, जब विपक्ष सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है और यह कहता है कि आपने जो वादा किया था जनता से उसे कब पूरा कीजिएगा। और खैर सारण में तो विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमने पुरानी वीडियो दिखाई, आपको बयान भी सुनाया कि रोहिणी जब सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी 12 तारीख को, तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 1 सप्ताह 10 दिन या फिर 15 दिन के अंदर फिर मैं वापस आऊंगी और सारण की जनता की सेवा करूंगी। लेकिन अब तक रोहिणी आचार्य सारण तो छोड़ दीजिए, बिहार उनकी वापसी नहीं हुई है। और यह आरोप लगता है लालू परिवार पर कि चुनाव के वक्त में लालू परिवार खूब सक्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव में हार जीत होती है वो चुनावी क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, मानो लापता हो जाते हैं। बहरहाल लालू परिवार को लेकर, रोहिणी आचार्य को लेकर आपका क्या ख्याल है? हालांकि आप यह भी कहेंगे कि सांसद तो राजीव प्रताप रूडी हैं, लेकिन उम्मीदवार रोहिणी आचार्य थी। रोहिणी आचार्य मात्र 13,000 वोटों से चुनाव हारी है और ऐसे में उनकी जवाबदेही है क्षेत्र के प्रति, वो विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगी तो क्षेत्र में जो सरकार है वहां की, राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है उन पर दबाव बनेगा और राजीव प्रताप रूडी काम भी करेंगे। रोहिणी आचार्य सवाल पूछेंगी और उन सवालों का जवाब राजीव प्रताप रूडी को देना पड़ेगा। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। राजीव प्रताप रूडी हो, लालू परिवार हो या फिर रोहिणी आचार्य हो।